हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जो एक वीडियो है वो सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग ही हमारा वीडियो है। और इस वीडियो में हमें आगे जो हमने क्वेश्चन देखा था इसके पहले उसमें टोटल 14 क्वेश्चन थे। जो सैम्पल पेपर आप लोगों ने अभी जो CBSE साइट पे देखा है उसमें टोटल 14 क्वेश्चन है और उसमें से हमने 7 कर लिए थे। तो आज बाकी का 7 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये इसका पहला वीडियो है, सेकेंड वीडियो है। तो इसका पहला वाला जो वीडियो है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें। और हाँ, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। और देखिए, लाइक करने से क्या होता है कि हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है, हमें अंदर से मतलब हमारी इच्छा भी मतलब बढ़ती है कि हम इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टर्म 2 के लिए है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर 60 डिग्री। देखिए, कह रहा है कि आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है, जो कि 60 डिग्री पे झुका हुआ हो और सर्कल का जो रेडियस हो वो 4 सेंटीमीटर का हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ऐसे कंपास को लेंगे और ऐसे 4 सेंटीमीटर स्केल पे रख के उसके ऐसे नाप लेंगे, ठीक है। और 4 सेंटीमीटर मान के ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट, कभी कभी डिस्टेंस भी दे देता है कि एक्सटर्नल पॉइंट P ले लीजिए जो कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, बट इसमें कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। अब कितना हो डिस्टेंस पे, मान लीजिए हमने कहा कि आप 8 सेंटीमीटर पे ले लो, यानी कि यहाँ पे है P पॉइंट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है। अब इस पर आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेंटर है ना O और ये P है, इस PC को याद रहे एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो और जो सेंटर है C उसको लाइन मिला दीजिए, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब उस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो हम क्या करते हैं, कंपास को फिर वैसे ही लेंगे, ऐसे लेंगे और यहाँ पे रखेंगे प्रकाल, जो कंपास का जो टिप है वो, और पेंसिल वाले को फैलाएंगे। फैला करके या तो आधा से ज़्यादा यानी कि मोर देन हाफ या फिर कंप्लीट ले लेंगे। तो मान लीजिए मेरा आधा से ज़्यादा लग रहा है तो आधा से ज़्यादा ले लेंगे और फिर एक आर्क काटेंगे, एक यहाँ पे और एक जस्ट नीचे। फिर अगेन फिर P को सेंटर मान के अगेन आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। अब ये जो लाइन कटेगा यहाँ पे मान लीजिए M पॉइंट हो गया। अब इस M पॉइंट पे प्रकाल को रखेंगे, कंपास का टिप और पेंसिल का रेडियस ये मान लेंगे और इसको फैलाते हुए हम लोग इसको ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ध्यान रहे, इन दोनों पॉइंट्स को टच जरूर करना चाहिए, आपको अपने टच करवाना नहीं है, वो कर ही जाएगा। अब इस P पॉइंट से ये जहाँ इंटरसेक्ट किया है सर्किल को, इन दोनों पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर देना है। यही हो गया हमारा, मान लीजिए PQ और PR। तो जो PQ और PR जो है वही हमारा टेंजेंट होगा। तो इसमें स्टेप्स लिखने होंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेक C, पॉइंट C एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। स्टेप 2, टेक अ पॉइंट P विच इज 8 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर C। स्टेप 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PC। स्टेप 4, ड्रॉ another circle which intersect the circle of center C at point Q and R। सर्किल ड्रॉ हो गया। नाउ ज्वाइन द Q, PQ एंड PR, these are the both tangents, ठीक है। अब देखिए, ये एक और समस्या है कि मान लीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ करना तो सीखा, लेकिन ये 60 डिग्री पे ही होगा, ये तो जरूरी नहीं है। ये जो चीजें हम जो देख रहे हैं, ये जो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, उसमें क्या है कि हम इसमें 60 डिग्री पे देखेंगे, ठीक है। 60 डिग्री पे कैसे होगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो 60 डिग्री के लिए कैसे चेक करते हैं हम लोग देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, ये एक सेंटर हो गया हमारा और हम इसमें 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लेंगे। अब आप जानते हैं रफ स्केच में पहले कि ये जो टेंजेंट है ना, यहाँ पे ये अगर 60 डिग्री का हो
तो ये सेंटर पे ये दोनों मिल करके 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 120 डिग्री का बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको इसको और इसको लेके चलना है। तो 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो प्रोटेक्टर से आप मेजर करेंगे तो वो लगभग ऐसा होता हुआ नजर आएगा। ये हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम 90 ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टेंजेंट जो है ना वो 90 ड्रॉ कर लेंगे और तब उस लाइन को ऐसे खींच देंगे। फिर यहाँ पे भी 90 मेजर करेंगे और फिर उसको हम लोग ऐसे खींच देंगे। जहाँ पे हमारा पॉइंट मिलेगा वो मान लीजिए P हो गया, ये O हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। और जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 60 डिग्री का एंगल बना हुआ रहेगा। और स्टेप जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया वैसे ही इसका स्टेप होगा, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें पॉइंट P जो है अपने मन से नहीं लेना है, इसमें आपको एंगल पे डिसाइड करना है। यानी पहले आप ये दोनों रेडियस ज्वाइन कर लेंगे, फिर 120 डिग्री का एंगल मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिक्कत है? 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन फिलो बैट्समैन ऑफ द रन इतना है, फाइंड द मीन निकालना है हम लोग को इसका। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मीन के लिए मैंने सॉल्यूशंस तो बना के रखे थे, बट इसमें स्कोप में नहीं। चलिए देखिए, मीन निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, हमें उसका मीन निकाल देना है बस। अब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। चलिए कह रहा है क्वेश्चन में एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है और एक FI यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हमें इसमें एक XI का जरूरत पड़ेगा और FI XI दोनों का जरूरत पड़ेगा। ये दो दिए हुए हैं और ये दो हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसके लिए बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से 40, फिर 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160 एंड 160 to 200। अब इसमें FI क्या क्या दिया हुआ है? एक 12 दिया हुआ है, 20, 35 एंड देन 30 एंड देन 23, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा XI, ठीक है। तो XI कैसे निकलता है? XI निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ के, यानी उस क्लास इंटरवल को जोड़ के 2 से डिवाइड, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 40, 40 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 120, 120 को आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा? 60, यानी 40 का अंतर पड़ रहा है। तो 20, 40, 60, फिर 100, फिर 140, फिर 180, ये हो जाएगा हमारा CI। अब FI इंटू XI, यानी FI और XI को गुना कर करके इसमें लिखना है, इन दोनों को गुना कर करके इसमें लिखना है। अब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 240, फिर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 1200, फिर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आएगा 3500। मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4200 और इसको जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4140, यानी 4140, ठीक है। अब हमें हमारा मीन का जो फॉर्मूला होता है इसको x बार से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। होता है फॉर्मूला सिग्मा FI इंटू XI बाई सिग्मा FI। अब ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, ठीक है। जोड़ मतलब टोटल कुल, और ये इसका यानी किसका जोड़? इस वाले का जोड़। तो जब इस वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, और फिर यहाँ लिखना पड़ेगा सिग्मा FI इज इक्वल टू। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 13280 आएगा, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि हमारा जो x बार का जो वैल्यू हो जाएगा 13280 बाई 120। अब काट दीजिए, और जब आप इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 110.67। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 110.67 आएगा। यही हो गया हमारा मीन, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये ऐसा होता है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। बस ये क्वेश्चन इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें आपको बस ये दो कॉन्सेप्ट अगर पता है और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको ईजिली आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, हाँ
10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि द वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दो को पोल है, मान लीजिए एक ए बी पोल है और डिफरेंट हाइट का मतलब हो गया सी डी पोल है। चलिए सी डी पोल है और ये एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, 20 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द अदर पोल, यानी इसके टॉप का दूसरे के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। सेकंड पोल ठीक है 60 डिग्री और फिर इसके टॉप का इसके फुट से बनता है 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि इन दोनों के हाइट का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के हाइट का डिफरेंस क्या है, यही हमें बताना। तो पहले तो हाइट ही नहीं पता है, तो लैंग्वेज लिखना आता है आप लोगों को। मैं इसके लिए मैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस का जो लिंक है वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। खैर मैं हिंट्स के तौर पर बात करता हूँ। गिवन दैट ए बी एंड सी डी आर द टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट एंड बी डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सी डी फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बी फ्रॉम द पॉइंट डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड दैट सी डी माइनस ए बी, वी हैव टू फाइंड दैट सी डी माइनस ए बी। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में कितना डिग्री के लिए हमें ये वाला हाइट चाहिए, तो tan का यूज करेंगे कितना डिग्री के लिए, tan 30 AB बाई BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB को AB रहने देंगे और BD को 20 कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे, तो फिर क्या होगा इसका ठीक, तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 20/√3। इसमें अगर ज़्यादा भी कन्फ्यूजन हो, मैंने इस पर मैंने जो वीडियो बनाया है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, उसमें मैंने ये पूरा डिस्क्रिप्शन के मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि tan 60 डिग्री के लिए, ठीक है, tan 60 डिग्री के लिए CD बाई BD, tan 60 का वैल्यू होता है √3/1, CD की जगह पे CD और BD की जगह पे कितना हो जाएगा 20, तो BD की जगह पे 20, यानी कि CD इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। ये हो गया हमारा CD का वैल्यू और ये हो गया हमारा AB का वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना है, AB माइनस CD। चलिए, तो CD का जगह पे CD का वैल्यू यानी कि 20√3/1 माइनस 20/√3 इज इक्वल टू में √3 कैल्सियम √3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20, डैट मीन्स कि 40/√3 हो जाएगा। और जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3√3। चलिए, ये हो गया हमारा एग्जैक्टली वैल्यू, लेकिन इतने बात खत्म नहीं होती है, इसमें 1.73 √3 का वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा अप्रॉक्स 10 नंबर मैंने क्या बनाया था, 10 नंबर का क्वेश्चन 88.2 आएगा, 88.2 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। ये 88.2 तो नहीं आना चाहिए, सॉरी ये आएगा 23.06, सॉरी 23.06। इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ जाएगा, 23.06 आएगा, सॉरी इसके लिए ये मैंने और वाले का क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। इसी का एक और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और वाला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या होता है। और वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉय इज 1.7 मीटर टॉल, एक लड़का है जो कि 1.7 सेंटीमीटर लंबा है। मान लीजिए वो AB है और 1.7 मीटर लंबा है और एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर खड़ा है जो कि एक बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 50 मीटर 50 मीटर, और इस बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया हुआ है। ठीक, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई, और इसके आंख पे जो है ना इस टॉप का एंगल बनता है 60 डिग्री का। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको ये बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये 1.7 है तो ये भी 1.7 ही होगा, सामने सामने इक्वल होता है, रेक्टेंगल शेप में बन रहा होगा।
हमको निकालना है सीई का हाइट। अगर इस सीई का हाइट निकाल लेते तो दोनों हाइट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग, इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। जब इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan के लिए यूज करेंगे। tan कितना डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। क्या हो जाएगा, P बाई बी यानी सीई बाई ये वाला बेस ये लेंगे हम लोग, ये a √3/1। c नहीं पता है, a पता है, यानी कि सीई का जो वैल्यू हो गया वो 50√3 आ गया। टोटल हाइट कितना हो जाएगा, यानी कि CD = CE + DE। सी आ गया 50√3 + 1.7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 88.2 मीटर आएगा। याद रखिएगा इसमें √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा। √3 का वैल्यू 1.7 रख करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरनल and external radii of the spherical shell is 3 meter and 5 centimeter. It's melted and recast into a cylinder of a diagram 40 centimeter. Find the height of the cylinder. इसमें कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि एक स्फेरिकल सेल है, चलिए एक स्फेरिकल सेल है जिसका ये स्फेरिकल है, ये सर्किल मत समझ लीजिएगा। ये इंटरनल रेडियस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर का है और इसका जो एक्सटर्नल रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर का है और इसको रिकास्ट किया जाता है एक सिलेंडर में, ठीक है। अंदर से खोखला है वो स्फीयर और जिसका सिलेंडर का जो डायमीटर है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको इसका ये हाइट निकालना है, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ ये यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चूंकि इसी से गला के ये बनाया गया है, क्योंकि ये अंदर से इसको गला दिया गया, ये बना दिया गया, तो जितना किलो का हाई होगा उतने किलो का हाई होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। यहाँ वजन से बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम सेम होगा। तो पहले तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 4/3 पाई बड़ा R3, बड़ा R का मतलब हो गया कैपिटल R, यानी कि टोटल में से पहले तो अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम में से ये अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अंदर से ये खोखला है। तो -4/3 पाई स्मॉल r3, और जो ये जो वॉल्यूम आएगा वो बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, तो पाई R1 कर देते हैं यहाँ पे, R2² और h। चलिए अभी इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 4/3 पाई कॉमन लिया जा सकता है। चलिए तो कैपिटल R³ -R1 का क्यूब = पाई R² h। चलिए पाई से पाई यहाँ पे कट गया, पाई से पाई यहाँ पे हम लोग काट देंगे। फिर आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए 4/3 है ना, तो 4/3 और कैपिटल R³ हो जाएगा 5 का क्यूब -3 का क्यूब = R2। इसका R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 14 का आधा हो जाता है, D/2, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर × h। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 125 - 9 × 49 × h। अब ये 49 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन अब ऐसा दिखेगा 4/3 × 125 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 116, 116 बाई में 49 = हाइट। चलिए हाइट तो निकल गया। अब ये हो गया हमारा हाइट। अभी इस क्वेश्चन में शायद कुछ और भी है, मुझे जहाँ तक याद है कुछ क्वेश्चन में कुछ और भी है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ दिस एरिया। चलिए टोटल सरफेस एरिया भी हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा ये और कटने वाला है क्या, 6 2 8 4 और 2 7, ये कटेगा किससे, 116 तो कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए था, 98, सॉरी ये 9 मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 27 होगा, 27 होगा और यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है हमें, ये 98 होगा, ठीक है, ये 98 होगा। अब आपको दिख सकता है ये सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8/3 इंटू हाइट हो गया। अब हमें इस सिलेंडर का ना TSA निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो TSA इक्वल टू होता है, ठीक है, 2πRh + 2πr²। इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी कि R2 कर दीजिए तो और आसान हो जाएगा, R2 है तो 2πr2 कॉमन ले लीजिए, 2πr2 कॉमन लेकर के
h प्लस एक R2 कर दीजिए, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। अब ये 2 × 22/7 और R2 है 7 और हाइट तो कितना निकल गया, ये हो गया हाइट हमारा 8/3 प्लस में 2/1। अब ये कट गया, ये हो गया 44 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3 × 6 हो जाएगा 3 और 14। अब जब जो आएगा वो सॉल्व कर लीजिएगा, यही हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि आएगा लगभग 2156 पता नहीं कुछ करके ऐसे ही है, मैंने कैलकुलेशन किया बस उतना अच्छा से नहीं लिख पाया। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया TSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बारी बारी से समझिएगा आप, इस चूँकि मैं थोड़ा सा स्पीडअप तो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियोस में, चलिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कुलर सप्लीमेंट्री ऑफ द सबटेंडेड राइट एंगल। और ये प्रूफ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो एग्जाम ऑप्शन है और में जो लिखा हुआ है, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में जो और में जो लिखा हुआ है उसमें ये जो क्वेश्चन आपको जो दिख रही है वो बेहद इजी क्वेश्चन है। अब जानते हैं क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो एग्जाम्पल है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो और में एग्जाम्पल है, इसमें प्रूफ करना है PTQ = 2 एंगल OPQ। वो जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम्पल में है 10.2 के पहले, 10.1 के बाद और 10.2 के पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है वो, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। आप उसको देखेंगे और अगर नहीं समझ में आ पाता है तो आप मुझे मेरे पास कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, NCERT बुक में है ये। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कह रहा है, देखिए बहुत ही आसान सा बात है ये, मैं आपको बस कैजुअली समझा देता हूँ। ये हो गया सर्कल, कह रहा है कि यहाँ पे दो टेंजेंट जो है ना ये ड्रॉ कर दिया गया और ये यहाँ से ड्रॉ कर दिया गया। आपको बताना है कि ये दोनों मिल करके, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करता है, यानी कि 180 डिग्री एंगल ड्रॉ करता है। आप सोचिए, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ये देखिए ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, ये चारों मिलके एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का जोड़ होता है 360 डिग्री। मान लीजिए एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 = 360 डिग्री। और एंगल 1 और एंगल 2 कितना डिग्री का होगा, 90 प्लस 90 क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 360। 90 जोड़ के 180, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 360 माइनस 180, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180, यानी एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एंगल आपस में जोड़ के कितना हो गया, 180 डिग्री। ऐसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इजीली। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया हूँ इसलिए ताकि आप इसको घर पे बना सकें। आपको क्या करना है, इसमें टोटल लैंग्वेज लिखना है, पॉइंट्स लिखने हैं। लैंग्वेज कैसे लिखिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट सेट गिवन टेंजेंट ये है, एंगल हमको ये प्रूफ करना है, और इन द क्वाड्रिलेटरल ये जो भी पॉइंट आप लेंगे उसमें। नाउ द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360। नाउ फॉर्मेट विल कम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 13 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें एक लाइट हाउस है, ज़्यादा मैं लंबा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस छोटे मेन बात पढ़ूंगा मैं। इसमें एक लाइट हाउस है जिसमें एक GPS नेविगेशन के लिए लगाया गया है, और उसमें कह रहा है कि अ गार्ड स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द 240 मीटर। अच्छा, इसमें कह रहा है कि इसका जो हाइट है ना इस टावर का, ये एक टावर है जिसका हाइट है 240 मीटर। चलिए 240 मीटर है, और इसमें एक नाव आ रही है, एक पॉइंट से एक नाव आ रहा है, मतलब जहाज आ रहा है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो जो है वो कह रहा है डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। तो यहाँ भी बनेगा 30 डिग्री। ऑब्वियसली डिप्रेशन एलिवेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द बेस। अच्छा ठीक है, यानी कि हमको ये वाला बेस निकाल लेना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब पहले BC निकालना है, तो लैंग्वेज लिखना आसान है, tan 30 का यूज कर लेंगे, tan 30 का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग tan 30 का यूज करेंगे AB बाई BC के लिए, ठीक है। tan 30 का जब वैल्यू पुट करने की बारी आएगी तो 1/√3 पुट कर देंगे और AB की जगह पे कितना कर देंगे 240 बाई BC। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू 240√3। जब ये रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है तो वैसे ही मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो यानी कि BC तो निकल गया। अब ये कह रहा है कि आगे जा कर के ये शिप जो है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये शिप जो है यहाँ पे आ जाता है। और अब जो इसका जो टोटल डिस्टेंस जो था, जो पहले था बेस जो था 240√3 था, अब जो वो बेस है वो घट जाता है कितना, तो 240√3 अंडर -1, यानी कि वो इतना माइनस हो जाता है उसमें से, इतना वो क्या हो गया माइनस हो गया। तो अब बताइए कि डिप्रेशन क्या हो गया, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअल बेस ये है कितना, ये BD हो कितना रहा है। तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा इस डिस्टेंस में से जो हमने निकाला है, माइनस करना है इनके डिस्टेंस को, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 240√3 और माइनस माइनस प्लस 240, ठीक है। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये दोनों प्लस में आएंगे तो माइनस हो गया, क्योंकि इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि जब माइनस होता है मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का सिंबल चेंज हो जाता है। अब ये और ये कट गया, यानी कि BD जो हो गया वो 240 आ गया, यानी ये हमारा जो वैल्यू आ गया वो 240 होगा। हमें निकालना है यहाँ पे जो एंगल है वो। अब यहाँ पे कितना एंगल है ये नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना है θ डिग्री, ठीक है। तो tan θ से निकालते हैं, tan θ इज इक्वल टू P/B, यानी AB बाई BD। चलिए AB कितना है 240 और BD कितना आ गया 240, कट के कितना आ गया 1। अब सोचिए कि tan θ बराबर है 1, तो θ का कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है tan में 45 डिग्री का, तो इसीलिए θ का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए मैं एक बार हट जाता हूँ, आपको क्लियर कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो AP से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो AP से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है आप लोगों का NCERT बुक में। और देखिए एग्जाम तो होने वाला ही है, क्योंकि ऐसा मुझे लगा, अब बहुत बच्चे सोच रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम होगा ही, ठीक है। तो आप लोग तैयारी अपना बेहतर जरूर रखें, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करें। कह रहा है कि पुश अप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज इन बिल्डिंग देयर वाज द हेल्पफुल फॉर द स्ट्रॉन्ग will the Nitesh wants to participate in the push-up challenge. He currently makes up 3000 push-ups in the 1 hour, but he wants to achieve the goal of 3900 push-ups in 1 hour, for which practices regularly. Okay, yeah, which is make for which with each day of practice he is able to make 5 more pushes ups into the अच्छा मतलब ठीक है 1 hour to compare the previous day. It on first day 3000 push-ups, continue regularly achieve, keep from the AP push-ups are hence minimum, and the minimum number of the days needs to the practice before the goal. Find the total number of the push-up performed by Nitesh up to his goal. अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 40 डे, अच्छा चलिए इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम फॉर फॉर्म एंड AP, अच्छा मिनिमम कितना हो जाएगा, अच्छा ठीक है। चलिए कह रहा है कि इसमें नितेश नाम का एक लड़का है जिसको एक चैलेंज में भाग लेना है, कंपटीशन में भाग लेना है, इसमें पुशअप्स के बारे में चैलेंज किया गया उससे। तो उस चैलेंज में हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि वो उसका आदत है 3000 पुशअप्स पर डे का, ठीक है, और उसको पहुंचना है 3900 पुशअप से, यानी कि 900 पुशअप उसको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। और हर दिन अब उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो वो हर दिन 5-5 पुशअप्स बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि पहला दिन वो जब पुशअप करने गया तो 3000 पुशअप, फिर दूसरा दिन जब करने गया तो 3005 पुशअप, फिर 3010 पुशअप, फिर 3015 पुशअप, करते 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 उसको जाना है 3900 पुशअप्स तक। तो बताइए कि कितना दिन में इतना तक पहुंचेगा और टोटल कितना दिन लगे, यानी कि एक तो पहले AN निकालना है। चलिए AN की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ डे निकालते हैं, यानी कि ये AP हो गया हमारा
ये भी हो गया। ए का जो वैल्यू है वो हो गया 3000, डी का जो वैल्यू है वो A2 माइनस A1, यानी किसी भी दो को टर्म में से करते हैं वैसे भी दिख रहा होगा कि 5 है, ठीक है। तो डी का वैल्यू हो गया इतना, और AN यानी लास्ट टर्म कितना है 3900। चलिए तो लास्ट टर्म हो गया इतना। अब लास्ट वाले टर्म से ही हमें निकालना है नंबर ऑफ n निकालना है हमें। तो AN इज इक्वल टू 3900। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3900। ए का जो वैल्यू है वो रख दीजिए 3000 प्लस n के जगह पे n ही रहने दीजिए, डी के जगह पे 5 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, कुछ बच्चों को ना बहुत कन्फ्यूजन होता है कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। कुछ बच्चे पहले इसी को भेज देते हैं, नहीं पहले इसको, पहले ए वाले को, पहले प्लस वाले को, बाद में गुना वाले को। तो n माइनस 1 इंटू 5, और ये जो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3900 में से 3000 माइनस कर दीजिए। अब ये n माइनस 1 इंटू हटा दीजिए, 5 को उधर भेज देते हैं हम लोग सीधे सीधे। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 900, और ये जो 5 है ना ये डिवाइड में आ गया, गुना में था डिवाइड में आ गया। फिर आ जाएगा 18 180, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 180। तो n इज इक्वल टू 180 प्लस 1 इज इक्वल टू 181, यानी उसको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 181 दिन लगेंगे, 181 दिन लगेंगे, ठीक है। यानी 181वां दिन वो यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। यानी कि 181 दिन में वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। पुशअप्स परफॉर्म, फोर नंबर ऑफ पुशअप्स हमारे इसका अगला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे ही गोल इज अचीव। अच्छा, इसमें टोटल कितने पुशअप्स करने पड़े, अब नहीं समझे आप लोग। देखिए क्या कर रहा है, पहला दिन वो 3000 करेगा, तो ऐसा थोड़े है कि अगला दिन 5 को करके छोड़ देगा, नहीं। अब वो 3005, यानी इन दोनों को, तो वो दोनों मिलकर हो गया 6005, फिर उसमें फिर 3010 जोड़िए, तो टोटल कितना हो गया, यानी कि इन सारे टर्म को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हमको निकालना है SN, याद रहे स्टूडेंट, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n के जगह पे कितना रखना है याद रहे, मैं इसका थोड़ा डिटेल लिख देता हूँ, आप बना लीजिएगा। 181, a के जगह पे कितना रखना है 3000, और n तो पता ही है, और d की जगह पे रखना है 5। इन सारे डेटा को यूज करके आप इसको बना सकते हैं, चलिए ठीक है। तो आप इसे पूरा बनाएंगे, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।